नमस्कार। क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय विद्यार्थी कई बार गलती करते हैं कि जो खासकर चैप्टर नंबर 3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसमें जो ग्राफ पर बनाने होते हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई डायग्राम, फ्लो चार्ट आदि, तो उसमें गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपको कि आप लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे वो सिखाता हूँ। तो देखिए आपका ये जो ना, जैसे मान लो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो उसके ये फिगर हैं आपके, ठीक है। ये डायग्राम आपका ये हो गया टेबल, जो मेन टेबल है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर पेन से बना देना, ठीक है। ये लाइनदार पेज पे आप करेंगे और इस पे एक काम और करेंगे इस लाइनदार पेज पे कि हमने इस डाटा को जो ना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राउंड फिगर में करना होता है। जैसे यहाँ पर है, ये यूं का यूं आ जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ ये जो है, यानी जो भी आपका डाटा पॉइंट से आगे है, 0.5 ना और 0.6, तो इसको अगले में ऐड कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। ये आपका यूं का यूं रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यानी 1.3 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 2.0, ये 2.2, 2.2, 2.1 और 2.0 और 1.8, ठीक है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ देखें कि वो हमारे साइज पे क्या है। तो ये जैसे आपका बॉर्डर एरिया है, इसके अंदर ये आ जाना चाहिए और इसमें ऊपर जो हम हेडिंग टाइटल बनाएंगे उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले हम अपने ग्राफ पे बनाते हैं, बाद में इसको कैंची से काट के और इस पर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद ऊपर इसका टाइटल दे देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने ग्राफ पेपर पे स्केल के माध्यम से ये देख लेना है कि जैसे मान लो हमारा ये डाटा है, तो इसमें आप ईयर काउंट कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 हैं। तो यदि देखिए हम 11 का बनाते हैं तो ये बहुत छोटा सा बनता है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि हमारे ये फाइल पर इसका साइज सफिशिएंट लगे, तो क्या करते हैं हम इसको दोनों तरफ से 11 का 2 गुना कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक वो करते हैं, एक्स एक्सिस खींचेंगे 22 तक, यानी हमने अपना हर डाटा को डबल कर लिया है। उसको काउंट करते समय हम काउंट कर लेंगे। तो आप 22 तक ले जाएंगे और ये आपकी मेन लाइन होगी, ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर हम दिखाएंगे ईयर। तो सबसे पहले हम छोटा सा इसमें एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ से हमने ईयर है ना, तो यहाँ छोटे छोटे निशान लगा लो ताकि 11 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, ताकि कन्फ्यूजन बाद में क्रिएट ना हो। यहाँ पर आप इसमें हर 2 के बाद निशान लगा लीजिए, छोटा सा, बाद में रबड़ से इसको साफ कर देंगे, ठीक है। तो ये अब अभी रफली नाम ईयर लिख लेते हैं, बाद में इसको जो है ठीक करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं 1911, फिर ये हो जाएगा 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस तैयार हो गया। अब हमने देखना है वाई एक्सिस पे कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है और मैक्सिमम कितनी है, तो हम उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम अभी जैसे आपके यहाँ पर दिया है, तो इस हिसाब से हम इसको फिगर को एक उसमें रेंज में बांट लेते हैं, ठीक है। तो भी देखिए, यदि मान लो यहाँ पर हम रेंज देखें तो 0 से 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, यानी 1 2 3 4 5 बॉक्स तो हमारे बेस लाइन से ऊपर बनेंगे एक्स एक्सिस से, और क्योंकि डाटा नेगेटिव में भी है तो हमें नीचे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 हो जाएंगे। तो देखिए, यदि मैं इसको इतना छोटा सा बनाता हूँ कि हर एक उसमें सेंटीमीटरों के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा बनेगा, तो ये पूरी फाइल पे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी 6 हमारे बॉक्स बनने हैं, तो मैं इसको डबल ले लेता हूँ। लाइन से 1 2 3 4 5 ऊपर तक 5 जाने हैं,
तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव का है तो यहाँ कर लेते हैं 10 तक। ठीक, तो यहाँ हम अब अपना बनाते हैं वाई एक्सिस, तो यहाँ खींच लेंगे और नीचे भी आप आने दो इसको, नीचे 2 डिजिट तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका वाई एक्सिस अब। ठीक है, जिसके ऊपर हम दिखाएंगे बाद में, इसको अभी मैं रफली लिख रहा हूँ, ग्रोथ रेट। ठीक, इस पे ग्रोथ रेट आएगा और इस पे आ जाएंगे सेंसस ईयर्स। ठीक है, बाद में इसको साफ कर दे, वो करके स्टेंसिल से लिख लेंगे जो भी है वो। पहले आप काम करेंगे सारा का सारा पेंसिल से। ठीक है, अब एक्स जो वाई एक्सिस है, इस लाइन पे आप क्या करिए, छोटे छोटे निशान लगा लीजिए जो हमने डाटा, ये तो हमारा हो गया 0। ठीक है, तो इसके सामने हम छोटे निशान लगा लेते हैं थोड़ा दूर करके, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर है, ये हर 2 के बाद आप निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब इस पे हम अपने नंबर लिखेंगे, ये 0 हो गया, फिर 0.5, 1.1 हो जाएगा या 1.0 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.5, 2.0 और 2.5। ठीक है, आप चाहो तो इनको 2 को और 1 को सीधा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखिए -0.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इस डाटा के लिए जो हमारे सेंसस ईयर हैं उनके सामने ग्राफ पे निशान लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या था, 1991 में 1901 में कुछ कोई नहीं है। ठीक है, तो 1901 तो हमारा यहीं पर हो गया 0 लाइन पे। ठीक, तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई डाटा था ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर 1911 पे हमने लगाना है, 1911 में 0.6। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था, इसमें हर एक में 20 आ गए तो 4 पे 1 डिजिट हो जाएगी। ठीक, तो 0.5 ये हो गया, तो 0.5 है तो इसके बाद ये छोटे बॉक्स आप गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपने निशान लगा दिया तो ये 0.6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आपने देखना है 0.3 है और वो भी नेगेटिव में, तो 1921 वाले पे आएंगे आप यहाँ पर, और ये है 0.5। ठीक है, तो 0.5 पे प्रत्येक 4 पे गिनते आ जाओ। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 और 4, ये 1 हो गया, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में 0.3। ठीक है, अब आज ये 1931 में है 1.1 ही है। ठीक है, तो 1931 में तो 1 की लाइन ये है, तो इस लाइन पे आप निशान लगा लेंगे। ठीक है, ग्राफ में ये रहेगा अच्छा। फिर आ जाओ 1941, 1941, तो 1941 की लाइन पे आप आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो 1941 में हमारा डाटा है ये 1941 में जाना है हमने 1.3 तक। ठीक है, तो देखिए हमारा 1 यहाँ है और 1.5 यहाँ, तो 1941 पे वही आ जाएगा आप इसमें 1.3, यानी आप यहाँ आएंगे इस रो पे, सीधे आइए यहाँ से करके और गिन जाओ, हर 4 पे 1 है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लगभग आपका यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट फिगर 1.3 है, तो यहाँ निशान आपने लगा लिया। फिर आप आएंगे 1951 में 1.3 यहीं पर है, तो 1951 में भी यही वाली लाइन बन जाएगी इसके सामने। ठीक, फिर आते हैं 1961। ठीक है, 2, 1961 में सीधा आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, ये यहाँ निशान लगाओगे। फिर उसके बाद आप लगाओगे नेक्स्ट पे 1971 में 2.2, तो 1971 का ये लाइन आई 2 पे, ये हो जाएगा 2। इसमें 4 4 के हमारे बॉक्स हैं, यानी हर वन जो है वो 4 पे बढ़ रहा है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4,
तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ निशान आपने लगा लिया, डॉट लगा दो छोटी सी। फिर उसके बाद अगले पे आ जाओ। अगले में भी 1981 में भी 2.2 है, तो बिल्कुल इस है जो 1991 में आप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी लाइन है हमारी 2.1। तो देखिए 2 का लाइन ये होगी हमारी, इधर से आएंगे आप वाई एक्सिस से आ जाओ और इधर से एक्स एक्सिस से, तो ये आ गया 2 पॉइंट। तो इससे 4 खन्ने हमने ऊपर के गिनने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले में है 2, 2001 में 2 है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 2011 में है 1.8, तो 2 यहाँ पर है, 8 पे गणना, तो ऊपर से 8 वापिस गिन दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये रफ तैयार हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, लाइन ग्राफ का ये है, तो आप इस पे स्केल से भी इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों डिजिट को मिला दीजिए, पेंसिल लें और स्केल से इनको दोनों को यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डॉट को और इस डॉट को इकट्ठा कर लो और लाइन खींच दो। फिर अगली पे, ठीक है, अगली दोनों डॉट्स को लेंगे और यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। फिर अगली को, अगली दोनों, यानी ये बेस हो जाएगी हमारी डॉट और अगली हमारी वो हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद आप अगली दोनों को मिला लो, फिर उससे अगली दोनों को, ठीक है, फिर उससे अगली दोनों को, फिर नेक्स्ट को। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहे तो रबड़ से आप ठीक भी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कई बार दिखाई देने में हो जाता। नेक्स्ट आप करेंगे दोनों को बेस लाइन को मिला के बिल्कुल, और इनको निशान लगा दीजिए, और फिर लास्ट वाली। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे आप इसको करेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है तो हम रबड़ से इस पर ऐसे भी कर सकते हैं, स्केल रखिए और इसके पास से रब कर दो ताकि वो हिस्सा मिट जाए, या इसको लाइन को थोड़ी मोटी भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपका ये बन गया पूरा। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम था ये बन गया। ठीक, और अब हमारा क्या काम रह गया। अब यदि आपके ग्राफ पे ऊपर जगह है और आप चाहते हैं कि इसको करें, तो इसका क्या करिए, आप ये वाइट वाला हिस्सा इसका काट दीजिए कैंची से, ताकि ये इस वाइट सीट पे अच्छे ढंग से आ जाए। तो आप सीधा इस पे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। अभी मैं पेंसिल से लिख के देख देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टाइटल देंगे। ठीक है, और टाइटल जब भी लिखें तो कैपिटल वर्ड्स में आप लिखें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, ANNUAL, ये तो अभी मैं लिख रहा हूँ हाथ से, बाद में आपने इसको स्टेंसिल से लिखना है। ठीक है, ये इसका टाइटल हो जाएगा, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इन इंडिया, नीचे वाली लाइन को थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप दे देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख दो, 1901 से लेके और 2011। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे कि जैसे आपका ये इतना सा हिस्सा था, तो इसको कैंची से काट लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे अपने इस पे सीट पे यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको पेस्ट कर लीजिए अच्छे ढंग से। मान लो आपका ये आ जाएगा ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा फोल्ड करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा ये फाइल बन गई थी इतनी। ठीक है, इसको अभी एक बार एस्टीमेट, ओ कोई बात नहीं, इसको तो चलो दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। कई बार ये हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि पेपर जो है ना सॉफ्ट होता है, तो बाद में तो हमने काटना है। ठीक, अब सपोज करिए, देखो हमारा ये आ गया ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया फिट बैठेगा इस पर, क्योंकि हमारी सीट के अनुसार ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए। बहुत छोटा बना देते तो अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा बना देते कि सीट से बाहर निकल जाता तो भी अच्छा नहीं होता। तो हमने पहले एस्टीमेट लगा के ऐसे बना लिया। अब ये जो स्पेस बच गया, इस स्पेस पे आपने देना है
टाइटल, और वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा है, यदि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है तो आप फ्री हैंड से भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यदि आपके पास स्टेंसिल है तो आप स्टेंसिल से लिखिए। मैं ये कहूँगा कि पहले आप ग्राफ बनाएं, अपने टीचर से चेक कराएं पेंसिल से बनाने के बाद। जब टीचर इसको अप्रूव कर दे तो आप क्या करेंगे, फिर वो भी दिखा देता हूँ कि आपने उसके बाद क्या करना है। आप जो ना पतली पिन का वो ले लेंगे, ब्लैक पेन, ठीक है। तो ब्लैक पेन से ये क्या करेंगे, आप इन एक्स एक्सिस को और इनको थोड़ा डार्क कर देंगे। वैसे तो पेंसिल वाले में भी कोई इश्यू नहीं है, आप चाहें तो पेंसिल वाला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बाद में ब्लैक पेन से बना देंगे। अब ब्लैक पेन से बनाने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि इसका जो ग्रेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी सारे आप जो डिजिट वगैरह आपने लिखी थी, जब करना क्या है कि पहले पेंसिल से बनाओ, टीचर से चेक कराओ, टीचर अप्रूव कर दे तो इसको आप पेन से जो है डार्क कर दीजिए। आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं, पतली पेन का कोई ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, और इसको पेंसिल से मिटाओ के और फिर भी आप साफ साफ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन सब को आप डार्क कर दीजिए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव आपकी फ़ाइल बन जाएगी और ये काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आप इस प्रकार से लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो आज आपके लिए इतना ही ठीक है कि आज हमने लाइन ग्राफ बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो है बार ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। कोई भी आपका इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।